भारत रिसेंटली चाइना को बीट करके दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गया है और दुनिया की पॉपुलेशन भी भैया 8 बिलियन के पार जा चुकी है। ऐसे में ओवर पॉपुलेशन, उसका इम्पैक्ट, उसकी प्रॉब्लम, इन सब पर आपने बहुत ज्ञान सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसके एक फ्लिप साइड के बारे में, पॉपुलेशन क्रैश के बारे में। देखो, लास्ट 100 इयर्स में पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन हुआ है, ये हम सबको पता है। दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशंस में ऑलमोस्ट 3 to 4 बिलियन लास्ट 50 इयर्स में ही ऐड हुए और 1946 से 64 के बीच में दुनिया के अंदर बर्थ रेट का इतना स्पाइक हुआ कि इस टाइम जो बच्चे पैदा हो रहे थे उन्हें बेबी बूमर बोला गया और ये ओके बूमर वाला ट्रेंड भी इसी टर्म से निकलता है। ऐसे में करंटली पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर पॉपुलेशन क्रैश कर रही है, इस बात पर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट अवेलेबल है। मेजॉरिटी व्यू पॉइंट ये है कि भैया दुनिया में ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन इलॉन मस्क और जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग बोलते हैं कि दुनिया में लोग काफी कम हैं, हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। लेकिन इसकी रीजनिंग समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि हम पॉपुलेशन के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो रीसेंट डेटा की वजह से थोड़ा बायस्ड हो सकता है। समझाता हूं कैसे। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा भी देखो तो वाइड स्केल वॉर्स और पैंडेमिक की वजह से एक लार्ज पॉपुलेशन की डेथ हो जाना बड़ी आम बात थी। 1300s के दौरान एक ग्लोबल फैमिन हुआ था और यूरोपियन रीजन में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था और इसकी वजह से दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन एक साथ साफ हो गई थी और इसके बाद सिर्फ 370 मिलियन पीपल दुनिया में बचे थे। और इस पॉइंट से 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने में हमें 500 साल लगे और 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंची। ये ग्रोथ रेट काफी ज्यादा स्लो थी, मेनली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक्स, प्लेग्स एंड वॉर्स। लेकिन जैसे जैसे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए, वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हुआ और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए, उनकी बर्थ रेट भी बढ़ने लगी। इसीलिए सिर्फ 126 इयर्स के बाद 1930s में दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन पर थी। 1960s में सिर्फ 30 साल के बाद हम 3 बिलियन पहुंचे और सिर्फ 14 साल लगे हमें 4 बिलियन पहुंचने में। और इसके बाद से लगभग हर 11 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़ जाती है। क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा रीसेंट है ना, हम जब भी पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो हमेशा ये लगता है कि पॉपुलेशन का तो एक्सप्लोजन हो रहा है, ये हमेशा अनकंट्रोलेबली बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है रीसेंसी बायस। ये एक तरह की लॉजिकल फैलेसी है जहां पर हम रीसेंट इवेंट को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक शॉर्ट साइटेड व्यू पॉइंट के साथ अपना डिसीजन बना लेते हैं, जैसे 1970s में पॉल एलरिच ने किया। इन्होंने अपनी बुक लिखी द पॉपुलेशन बॉम्ब और ये कहते हैं भैया पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगले 1-2 डेकेड में सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, वाइड स्प्रेड फैमिन्स आ जाएंगी और दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। इनफैक्ट भारत के अंदर भी इस दौरान 2 बच्चे पैदा करने पर बहुत फोकस था और जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी करवाई जा रही थी। और कुछ समय बाद चाइना ने भी 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने को क्रिमिनलाइज कर दिया था। और पॉपुलेशन की ये ग्रोथ देखकर आप भी सोच सकते हैं कि भैया तो एक्सप्लोड होती जा रही है, आगे भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन की ग्रोथ देखो तो 1970s के अराउंड ये 2.1% थी, जो कि आज के टाइम पर आधी हो चुकी है एट 1.1%। मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है। और जैसे जैसे लोग ज्यादा रिच होते हैं या एजुकेटेड होते हैं वो कम बच्चे पैदा करना प्रेफर करते हैं। इसीलिए जब आप फ्यूचर की तरफ देखो तो मेजॉरिटी प्रेडिक्शंस के हिसाब से बाई 2060 या 2100 दुनिया की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी एट अराउंड 9 to 10 बिलियंस और उसके बाद पॉपुलेशन में डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। अभी आप मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में चाइना और भारत की बात सुनते हो, लेकिन 21st सेंचुरी के मिड में नाइजीरिया इन सब को सरपास करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका होगा। इस आने वाले पॉपुलेशन डिक्लाइन को लोग पॉपुलेशन क्रैश का नाम देते हैं और इसे आप फर्टिलिटी रेट के डेटा को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक औरत अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर रही है। 1970s में आप जाके देखो तो ये अराउंड 4 to 5 के बीच में था और आज के टाइम ये अराउंड 2.3 से 2.4 के बीच में है। ये काफी डेंजरसली लो है और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब ये नंबर 2.1 पहुंच जाता है उसे रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर एक औरत सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही है तो पूरी पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि जितने लोग मर रहे होंगे उतने बच्चे पैदा हो रहे होंगे। और 2.1 से अगर ये नीचे चली जाए तो पॉपुलेशन
डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है अक्रॉस दी ग्लोब। एक दो कंट्री की बात नहीं है भाई, यूके, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएई, ब्राजील, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी 90 प्लस कंट्रीज में टीएफआर आज के टाइम 2.1 से कम है। मतलब यहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और इसके साथ साथ एवरेज जो पॉपुलेशन है उसकी एज भी बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो पैदा हो रहे हैं वो लंबे टाइम तक जी रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। एक वेबसाइट है अवर वर्ल्ड इन डेटा, यहाँ पे आपको दुनिया भर के चार्ट मिलते हैं। मैं बड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करता हूँ। इसमें से ये वाला चार्ट देखो, दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ रही है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज से ऑलमोस्ट 110 साल पहले 1913 में पूरी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 ईयर्स थी। एशिया में नंबर 28 ईयर्स था और अमेरिका यूरोप में 45 to 46, यानी कि ऑन एन एवरेज जो लोग पैदा हो रहे थे वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जिंदा रह रहे थे। अभी इसी डेटा को अगर आप 2021 में देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स पहुंच चुकी है। एशिया, यूरोप, अमेरिका में ये 61 से 77 के बीच में है, यानी कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक जी रहे हैं। तो अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करो, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, बच्चे कम पैदा होंगे तो यूथ का साइज कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन की एवरेज एज बढ़ती जा रही है। और इस बात को अच्छे से आप इस पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू समझ सकते हो। देखो, इस पिरामिड में नीचे यूथ की पॉपुलेशन होती है और ऊपर साइड होती है एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन। आइडियली लोग मानते हैं कि यूथ की पॉपुलेशन कंट्री में ज्यादा रहनी चाहिए, तो एक हेल्दी बैलेंस के लिए ये एक ट्रायंगल की तरह दिखे, एक पिरामिड की तरह दिखे तो अच्छा माना जाता है। बट बहुत सारी कंट्रीज के लिए इसका शेप रिवर्स होता जा रहा है, क्योंकि एडल्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही है और यूथ की पॉपुलेशन कम हो रही है। जापान का एग्जांपल देखो, 1950s में ये एकदम परफेक्ट ट्रायंगल था, अब इनवर्स होता जा रहा है। सेम विद कोरिया, 1950s में एकदम परफेक्ट ट्रायंगल था, बट स्लोली ये इनवर्स होता चला जाएगा एज पर प्रेडिक्शंस। इस पिरामिड के अलावा और भी ऐसे प्रेडिक्शंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये ग्राफ जो बताता है कि OECD और नॉन OECD कंट्रीज के बीच में बाई 2060 हर 100 वो लोग जो कि वर्किंग एज में होंगे, उनके ऊपर 60 से 70 वो लोग होंगे जो 65 से ज्यादा एज के हैं। इन्होंने एक और ग्राफ पब्लिश करके बताया कि भाई मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है बाई 2060 वो 10 से 40% तक डिक्लाइन हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो 60 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो डबल होने में, अगर आप फ्रांस, यूके, स्वीडन, यूएस जैसी कंट्रीज देखो तो 50 से 100 साल लगे थे, लेकिन जापान, चाइना, ब्राजील, इंडिया जैसी कंट्रीज में ये काम सिर्फ 20 से 25 साल में हो जाएगा। अभी आपने जो डेटा देखा उससे पता चलता है कि हम ऑलरेडी पॉपुलेशन क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ओवर पॉपुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। एक तरफ बच्चे कम पैदा होंगे और लोग ज्यादा जिंदा रहेंगे। ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी, जिसे हेल्थ केयर से लेके बाकी चीजों के लिए गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। पॉपुलेशन क्रैश वाले वर्ल्ड में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, कंपनीज इतना सामान प्रोड्यूस क्यों करेंगी जब जरूरत नहीं है। रिसेशन जैसे हालात भी आ सकते हैं, काम करने वाले लोगों की लगातार कमी होगी और जो काम करेंगे उन पे टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी तो फंड्स चाहिए होंगे अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। और आर्मी में भर्ती के लिए देखो तो लोग नहीं मिलेंगे। और ये सब देखते हुए गवर्नमेंट्स एक बार फिर से ज्यादा बच्चा पैदा करने को इंसेंटिवाइज करेगी, जिससे प्रोबेबली एक और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। ये सारा कुछ प्ले आउट होने में काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अर्ली साइंस अगर देखो तो आपको दिख रहे होंगे। चाइना में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन आज वहां 3 बच्चे पैदा करने तक अलाउड हैं। भारत की सरकार भी कहती है कि भाई हमें TFR को कंट्रोल कर लिया है। इवन जापान में भी बच्चा पैदा करने को आज के टाइम इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो ये था वीडियो पॉपुलेशन क्रैश पर। ओवर पॉपुलेशन पर तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बट ये व्यू पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट में अपने थॉट्स बताना, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स।